Hello students, my name is Preeti Sani and welcome to our channel after 12th. So students, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं CUT जो पेपर होता है उसके बाद में आपको कौन सी टॉप कॉलेजेस हैं जो मिलती हैं। उनमें से ही एक कॉलेज जो कि टॉप मोस्ट नंबर पे आती है दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उस यूनिवर्सिटी के जितनी भी अंदर एफिलिएटेड अदर कॉलेजेस हैं उनमें टॉप कॉलेजेस कौन सी हैं और वो क्या ऑफर करती हैं कोर्सेज, इनके बारे में आज हम एक शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1922 को। ओके, और ये सबसे इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस और लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में काउंट होती है जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। ओके, DU है, उसके अंदर बेसिकली 2 मेन कैंपस हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ कैंपस एंड सेकंड इज साउथ कैंपस, जिसके अंदर 90 एफिलिएटेड कॉलेजेस आती हैं। DU यूनिवर्सिटी में 90 कॉलेजेस आती हैं। ओके, और जिसके अंदर 86 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स लाइक आपका आर्ट्स का डिपार्टमेंट हो गया, आपका कॉमर्स का डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीके से आपके पास 86 डिपार्टमेंट्स आपके DU यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखें तो जैसे इसमें हिंदू यूनिवर्सिटी है, मिरांडा हाउस है, लेडी श्री राम कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। ऐसे ये जो प्रेस्टिजियस नाम आपने सुने हैं और जिनमें आपका सपना है पढ़ने का, वो सभी DU यूनिवर्सिटीज के अंदर आती हैं। ओके, देखिए जो DU यूनिवर्सिटी है, बेसिकली हमें इतना क्यों चाहिए DU यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ से जो पास आउट लोग हैं, जो यहाँ से जो पास आउट होके जो स्टूडेंट्स निकले हैं, आज वो अलग अलग जो एरियाज हैं उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम बन चुके हैं, इसलिए इस कॉलेज का इतना इंपॉर्टेंस है। ओके, इस यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी आपको मिलेगी और इसके अलावा वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ, जिसके लिए एक स्टूडेंट एक कॉलेज के अंदर जाता है ना, कि वो एक कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सके, क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड होता है जो शायद वापस कभी नहीं आता लाइफ के अंदर। आपका जो कॉलेज टाइम होता है ना, वो एक ऐसा टाइम होता है जिसे आप लाइफ टाइम याद करते हो। वहाँ के फ्रेंड्स, वहाँ का कैंपस, वहाँ का हॉस्टल लाइफ, वो सब चीजें हैं वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरी में आपके पास में रहती है। तो यहाँ पे जो वो है वो बहुत ही वाइब्रेंट लाइफ आपको मिलने वाली है। इसके अलावा जो DU है वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है ना केवल इंडिया से, बल्कि यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज से भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं। ओके, यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, PhD जैसे प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो कि अलग अलग स्ट्रीम्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, सोशल साइंस और बहुत सारे यहाँ पे क्या है 86 के अराउंड जो आपके हैं डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपको पढ़ने का मौका मिलता है। ओके, ये जो यूनिवर्सिटी है वो कंसिस्टेंटली रैंकिंग में टॉप पे रहती है। ऐसा नहीं कि 1 साल आ गई, 2 साल आ गई, ये कई सालों से कंसिस्टेंटली टॉप पे ही रहती है। ओके, तो अब देखते हैं कि DU यूनिवर्सिटी है उसके अंडर आपका एडमिशन कैसे होता है। देखो, जो CUT एग्जाम देना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो कि है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको आपको फेस करना पड़ेगा। और जो इसका एग्जाम होता है बेसिकली वही DU के अंदर सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होता है। आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कीजिए, आपको अपने आप DU के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। आपके 12th जो के मार्क्स हैं वो केवल रेफरेंस बेस पे यूज किए जाते हैं। ओके, तो आपको इसके बेसिस के ऊपर एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे जो है DU के अंदर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। ओके, सब देखिए इसके अंदर कॉलेजेस कौन कौन सी है, तो हम सिर्फ टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे आज, और इनके बारे में कभी बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन करना होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो देखिए रैंक वाइज देखें तो फर्स्ट नंबर पे आता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और इसके अंदर जो वो ऑफर करते हैं वो करते हैं BCom ऑनर्स। लेकिन इसके अंदर जो आपको कट ऑफ CUT के अंदर जो रैंक चाहिएगी, आपके मार्क्स चाहिएंगे, वो चाहिए 917 के आसपास, जो हम पिछले वाले के रेफरेंस पे बात कर रहे हैं हम ये सब चीजें, ठीक है। तो 917 के आसपास जब आपके पास नंबर आएंगे तब आपको, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप इसके अंदर एडमिशन ले पाएंगे। ओके, सेकंड पे आता है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में भी आपको BCom ऑनर्स को ऑफर करता है और इसकी जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली लो है श्री राम कॉलेज से। ओके, जो कि है
912.21 टू 912.22, मतलब आप देख रहे हो वेरिएशन, देखो 21, 22, मतलब इसके अंडर भी वेरिएशन चलता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। ओके, थर्ड इज लेडी श्री राम कॉलेज, जो कि बीकॉम ऑनर्स ऑफर करता है और इसका जो कट ऑफ है वो 906.37 होता है। ठीक है, अब ये लेडी श्री राम कॉलेज तो बेसिकली ये गर्ल्स के लिए है, तो एक तो प्लस पॉइंट ये हो गया कि इसके अंदर आपको सिर्फ गर्ल्स के साथ में compete करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज बीकॉम ऑनर्स ऑफर करता है और इसका जो कट ऑफ है वो है 901.75। ओके, नेक्स्ट इज किरोड़ीमल कॉलेज। किरोड़ीमल कॉलेज भी बीकॉम ऑनर्स ऑफर करता है और ये है, इसका कट ऑफ है 897.17। नेक्स्ट इज रामजस कॉलेज। ओके, इसके अंदर भी बीकॉम ऑनर्स ऑफर होती है और इसका कट ऑफ है 889.38। नेक्स्ट 7th नंबर पे आता है सेंट स्टीफन्स कॉलेज और इसके अंदर आपको बीए ऑनर्स और इंग्लिश, ये दोनों के अंदर आपको ये ऑफर होता है और इसका जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो है 296.93 आउट ऑफ 1000। ओके, नेक्स्ट इज हिंदू कॉलेज वापस से और इसके अंदर अब है बीए ऑनर्स इंग्लिश। ओके, मतलब आपका कॉमर्स वाला था वो टॉप पे आता है, देन इंग्लिश वाला है वो 8th नंबर पे आता है डिपार्टमेंट। ओके, और इसके अंदर जो कट ऑफ जाती है वो है 885.76। नेक्स्ट इज मिरांडा हाउस, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है और ये बहुत ही फेमस है। ओके, तो गर्ल्स के लिए अगर आपको मिरांडा हाउस टारगेट करना है जो कि 9th नंबर पे आता है, तो आपको यहाँ से बीए ऑनर्स इंग्लिश के अंदर आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर 863.02 कट ऑफ जाती है। इसके अलावा लेडी श्री राम कॉलेज है जिसमें बीए ऑनर्स कोर्स अगर आपको करना है, जो 10th नंबर पे आता है ये कोर्स और इसके लिए जो कट ऑफ जाती है वो है 856.58। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं उसमें नियर बाय 918 से लेके आपका 850 ये रेंज में अगर आप होते हो मार्क्स में, तो आपको इजीली क्या मिल जाता है, डीयू के अंदर टॉप 10 कॉलेजेस में आप पढ़ पाओगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीए ऑनर्स को ही आपको ऑफर कर रही है। ये बेसिकली क्या होता है कि एक कॉलेज होता है उसके अंदर बहुत सारे कोर्स होते हैं बट एक कोर्स फेमस होता है, तो ये जो कोर्स है वो फेमस है। ओके, जो टॉप 8 के अंदर स्टैंड कर रहा है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो बट ये टॉप 8 में आता है, टॉप 10 में आते हैं ये कोर्सेज। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा सीयूटी के अंदर आपको कितने मार्क्स लाने हैं। अगर आपको डीयू की टॉप कॉलेजेस में पढ़ना है तो टारगेट कीजिए टॉप कॉलेजेस को, ताकि आप बहुत अच्छी एजुकेशन ले पाए, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट को जी पाए और एक कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।